पहलवान जी, मनोहर पहलवान गुरु जी के भी हम गाना लिखल गाइला, और उनकर भी बहुत सपोर्ट रहल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहल। हैं 2-4-5 लोग जो बनारस के कि बहुत सपोर्ट किए मुझे, और आगे बढ़ावे में ये लोगों के बहुत बड़ा हाथ रहल। कहीं भी कार्यक्रम में चाहे गुरुजी से जब भी भेंट होला तो गुरुजी ये समझाइला मनोहर पहलवान जी कि बेटा तुम गाओ, अपने गायकी से अपना पहचान बताओ कि तुम एक लेडीज हो और इतना दहाड़ के गाती हो, खुशी मिलता है। तो यही सब हमारे गुरुजी मुझे सिखाते हैं, मनोहर पहलवान, जोखन कवि जी, ये लोग यही सब सिखाते हैं। और बहुत बड़ा इन लोगों को सहयोग रहल हमारे ज़िंदगी में, यहाँ तक लावे में, समाज में एक एक चीज़ सिखा के गवावे बजवावे में, कौन चीज़ समाज में चलत ह ना चलत ह, बस गुरुजी ये कहिला कि हम ये कब कि तो लोगन बढ़िया तैयारी करा, मेहनत करा, जितना मेहनत करबू उतनी पैबू, दुनिया का कहत हो ओकरे कहले पर मत जा। जी। अच्छा, देखा गया है कि बिरहा जगत में जैसे बड़े बड़े कलाकार हो गए, जैसे विजय लाल यादव जी की ही बात करें तो उन्हें राजनीति में भी मौका मिला जाने का, तो कहीं आपको भी ऑफर आया हो राजनीति के लिए ऐसा? देखिए हम लोग तो समाजवादी पार्टी के ही ज़्यादा करके प्रचारक भी हैं, और आप जानते होंगे कि संस्कृति प्रकोष्ठ से समाजवादी पार्टी के मुझे प्रदेश सचिव ही बनाया गया था। तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे मौका मिले राजनीति में जाने के लिए। तो आगे के लिए देखिए भगवान क्या करते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो क्यों नहीं, समाज के सेवा करने में मुझे बहुत रुझान है। अभी भी हम आपसे बता रहे हैं कि अपने घर के अलावा बाहरी हम सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी का शादी ब्याह हुआ, किसी का मतलब पढ़ाई लिखाई में, कोई भी गरीब अगर आके बोल दिया कि हमरे कन शादी पड़ल है तो कि ये मदद करे के हा, हमरे पहले ना भी रही तब ओकर हम मदद करब, चूँकि हम वो स्थिति से गुजर चुकल हैं। हमने वो गरीबी देखा है कि गरीबी होती क्या है, लोग कैसे खाने के लिए तरसते हैं, पहनने के लिए तरसते हैं। हम वो दिन को अपने पर झेल कर और पूरे फैमिली को हमने लेकर चला है। तो कोई भी अगर मेरे दरवाजे पर आ गया, बोला कि नहीं बच्ची है तो कि हई सपोर्ट करे के है, तो हम करेला। जी। देखिए, एक समाज सेविका का भी काम करती हैं, और हो सकता है कि अगर ये राजनीति में इनको मौका मिले तो कोई कहा नहीं जा सकता कि ये चुनाव भी लड़ सकती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो चुनाव भी लड़ने का विचार रखती हैं आप? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, मेरा चुनाव, मेरा राजनीति तो मेरा बिरहा है, और इससे मौका मिले, अगर लाइफ में कभी कुछ ऐसा मौका मुझे मिलता है कि नहीं अगर आपको राजनीति में ये करना है तो मैं करूँगी। क्योंकि अपने के लिए तो नहीं, अभी तो मेरे माध्यम से मेरा परिवार जैसे भी चल रहा है, मालिक की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग हैं भैया, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी घर की स्थिति जाकर देख लीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, लोगों को सपोर्ट हो, और कह के भी लोगों से करवाती हूँ कि भैया इनका सपोर्ट करिए, ये बहुत गरीब आदमी है। अच्छा, आपकी बहन जो है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं, कई सारे उनकी फिल्में भी आ चुकी हैं, और कई सारे उसमें वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं, और एल्बम भी तमाम तरीके से आते हैं। तो कभी आपका भी ख्याल आ रहा है क्या कि हीरोइन बनना है हमको? देखिए अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं है, लेकिन मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूँगी, क्योंकि इंसान को हर काम करना चाहिए। अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि नहीं आपको पिक्चर में भी कुछ करना है तो मैं करूँगी, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि मैं पिक्चर करूँ। तो ऐसा 1-2 बार मुझे ऑफर मिला था, तो लेकिन मेरा ये प्रोग्राम की वजह से हमने इनकार कर दिया, क्योंकि भाई किसी का हम इज्जत लिए हैं, वो मेरा नाम के प्रचार किया होगा कि नहीं मेरे दरवाजे पर वो आ रही हैं, पता चला कि पिक्चर की वजह से हम किसी का प्रोग्राम छोड़ के जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले मेरा बिरहा ही मेरा पूजा है, मेरा कर्म है, और जो लोग मुझे करवाते हैं प्रोग्राम, अपने दरवाजे बुलाते हैं, वो मेरे लिए भगवान हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है आपको अच्छा, मतलब एल्बम में, किसी स्टूडियो में एल्बम में गा देना अच्छा लगता है कि मंच पे हजारों की भीड़ के सामने खड़े होके गाना? देखिए मुझे तो पब्लिक में ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पब्लिक के जो सपोर्ट मिलती है, लगेला कि डायरेक्ट एनर्जी मिलत है। स्टूडियो में तो एक बंद कमरा में गावल जाला, वो तो एक बंद कमरा में आपके कान में लग गई हेडफोन, आप गावत ही। लेकिन जो 10,000 5,000 पब्लिक रहेले, तो उ लोगन के प्यार जब मिलेला ना, तो अंदर से वो चीज़ और खिल के आवेला कि नहीं हमारी गायकी हमें लोग पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं।
तो मुझे पब्लिक के बीच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भगवान सब मेरे दर्शक हैं। इन्हीं लोगों के साथ में मैं रहती हूँ, गाती हूँ, बजाती हूँ और इन्हीं लोगों के देखकर मस्त रहती हूँ। तो कभी पापा हो या मम्मी हो कभी आपको मना कर दी हो कि अरे छोड़ो यार, जाने दो, मंच पे मत गाओ, क्योंकि वो लोग भी जाते होंगे तो तमाम तरह की बातें उनको भी सुनना पड़ता होगा। तो ऐसा कभी हुआ कि पापा मना कर दिए हो कि नहीं आप मत गाइए? नहीं नहीं, मम्मी पापा मेरे कभी माना नहीं किए हैं और ये लोग यही कहते हैं कि कैसे तो एक कहावत था ना, गांव देहात में लोग कहेला कि जैसे हाथी चलत है कुकुर भोकत हुअन। तो हमारे घर के, मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा यही कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे ऊपर 10 लोग कमेंट करेंगे लेकिन किसी के तरफ पलट के मत देखो, तुम अपना काम करते रहो, चलते रहो, कुछ करते रहो, लोगों बोल रहे हैं उनको बोलने दो। और भैया आपसे हम बता दें कि इस जमाना ऐसा है कि जब भगवान राम के ना छोड़लस तो हम के आपके का छोड़ी। कहा तोरे पले टाइम हमरे विषय में सोचा, पूरा हमारे जीवन ही जाना, हम कहाँ जाती, का करत थी, कैसे गावत थी, हमारा घर परिवार कैसे चला, तो तू बैठ के खोजा जाना। अभी हमारे पास कुछ ना, तू 10 रुपया लेकर हमें सपोर्ट थोड़ा ना कर सकेला। तो मैं किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे अपने काम से लोगों को जवाब देना है जी। तो चलिए लास्ट में ही चलते चलते बात करेंगे कि जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो गाना चाहते हैं, बिरहा ही गाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने जो संघर्ष बताया है उस संघर्ष को देखते हुए आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, और आपके इन संघर्षों की कहानी जब लोग जानेंगे तो लोगों को और प्रेरणा मिलेगी, आपसे कुछ सीख मिलेगी। तो उन नए आने वाले कलाकारों के लिए आप क्या कहेंगी? नए कलाकार जितने लोग, मेरे भाई चाहे मेरी छोटी बहन बिरहा में आना चाहती हैं, वो हमें उनके लिए स्वागत है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी, जो भी बच्चियाँ हैं चाहे जो मेरे भाई हैं, आप बिरहा से खिलवाड़ मत करो, मजाक मत करो, अपना कर्म समझ के और अपना पूजा समझ के मेहनत करो और ये सोचो कि हम कुछ वो लायक उस ढंग के बन जाए कि लोग मेरे नाम के जाने और मुझसे मेरा परिवार का मान सम्मान भी बढ़े। बिरहा से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये बिरहा एक ऐसा चीज़ है कि इसमें सब कुछ है। आपको देखा जाए तो क्या नहीं है बिरहा में, लेकिन जो लोग दिल से मानते हैं, बिरहा को जानते हैं, उनके लिए सब कुछ है। जो लोग कुछ नहीं जानते उनके लिए बिरहा कुछ भी नहीं है। बिरहा से बढ़िया क्या है? बिरहा तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको सब कुछ मिलता है बिरहा में। लोगों से मान सम्मान, पहचान, भगवान सब दिए हैं बिरहा में। तो जितने लोग नए कलाकार आना चाहते हैं, आप खुल के आओ, मेहनत करो, बढ़िया गाओ बजाओ, अपने गायकी से लोगों में, समाज में एक नई संदेश दो, सीख दो कि बिरहा के कलाकार ये गाते हैं, बिरहा के कलाकार यही हैं। चलिए, तो हमारे साथ थी बिरहा की एक दिग्गज कलाकारा रजनीगंधा जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने जाना इनके संघर्षों की कहानी, और बहुत लोग कमेंट में हमें लिख रहे थे कि आप उनके बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए। तो चलिए, आप लोगों ने जाना कि इन्होंने एक गरीबी से उठकर अमीरी तक का सफर कैसे इन्होंने पूरा किया है, और कैसे पूरे परिवार को इन्होंने चलाया है, और कैसे एक गांव से एक लड़की निकलकर आती है और एक नाम कमा जाती है, मंच पर ही नाम दिया जाता है इनको रजनीगंधा, और सारी चीजें इनसे आप लोगों ने सुन ली। और तमाम लोग जो देख रहे होंगे, जो दर्शक होंगे, इनसे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।